अभी तक का सबसे बड़ी खबर, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का होने वाला है आज भरत तिवारी के घर आगमन। आप तमाम लोगों से मैं बता दूं कि भोजपुरी के सबसे पहले कोई स्टार अगर भरत तिवारी के घर का आने का ऐलान किया था तो वो थे सबसे पहले पावर स्टार पवन सिंह। भले उनका आने में लेट हो रहा है, लेकिन जैसे ही पवन सिंह आएंगे पूरी तरीके से गूंज उठेगा उस एरिया का। पूरी तरीके से जिस तरीके से अभी फिलहाल भीड़ भरत तिवारी के घर में हो रही है, जैसे ही पवन सिंह के एंट्री होगी, जितने भीड़ अभी तक आए हैं, पवन सिंह की एंट्री होगी तो डबल भीड़ हो जाएगी, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि एक बार पवन सिंह भरत तिवारी के घर पे आए और उनके मां से, पिताजी से, भाई से, बहन से मिले और संतावना दे। कुछ उम्मीद लगा के रखे हैं भरत तिवारी के मां, पिता, भाई, बहन, लेकिन अभी तक पवन सिंह नहीं आ पाए, जो कि सबसे पहले अनाउंसमेंट किए थे, सबसे पहले स्टेटस लगाए थे कि मैं आऊंगा, भरत तिवारी के फैमिली से मिलूंगा। लेकिन बहुत लेट हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी फिलहाल निकल करके आ रही है कि पवन सिंह का आज आगमन होने वाला है करीबन 4:30 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि पवन सिंह आएंगे तब से जाते जाते तक का अपडेट इस चैनल पे आप लोगों के सामने मैं रखता रहूंगा। मैं अब तमाम से बता दूं कि सबसे पहले पवन सिंह ही अनाउंसमेंट किए थे, इसके बाद खेसारी लाल आते हैं, भले पवन सिंह नहीं आते हैं। इसके बाद ज्योति सिंह जी आती हैं, भले पवन सिंह नहीं आते हैं। तमाम नेता, विपक्ष के नेता, तमाम लोग आते हैं, बातें करते हैं, एक से एक वादे पूरा करते हैं, यहां तक के कुछ रुपया पैसा भी देते हैं, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। लेकिन अभी तक पवन सिंह की एंट्री नहीं होती है। लेकिन अभी जिस तरीके से गुप्त सूचना के अनुसार ये बातें पता चली है कि आज के डेट में पवन सिंह की एंट्री होने वाली है भरत तिवारी के घर पे, तो तैयार रहिए। पवन सिंह क्या बोलेंगे, पवन सिंह भरत तिवारी की मां से क्या बोलेंगे, भरत तिवारी के पिताजी से क्या बोलेंगे, भाई से क्या बोलेंगे, बहन से क्या बोलेंगे, वो पल पल की अपडेट आप लोगों को इस चैनल पे मिलता रहेगा। मैं आप तमाम से एक बात और बता देना चाहता हूं कि भले पवन सिंह बीजेपी के सदस्य हैं, बीजेपी से एमएलसी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी सरकार का ये सब रणनीति है और इसी वजह से भरत तिवारी की जान चली गई। फेक इनकाउंटर हुआ है और उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। ये सब चीज जानने के बावजूद भी पवन सिंह सबसे पहले स्टेटस लगाते कि मैं आऊंगा उनके पास, उनके पूरे परिवार से मिलने के लिए। तो इस तरीके का एलिगेशन आप लोग लगाना बंद कर दीजिए कि किस पार्टी से है। पार्टी मैटर्स नहीं करता है, परिवार मैटर्स करता है, उनकी इंसानियत मैटर करता है। जिस तरीके से भरत तिवारी लाइव के माध्यम से अपनी निष्पक्षता, पूरे समाज की, पूरे सिस्टम को बदलने के लिए प्रयास कर रहा था, जिस तरीके से लाइव के माध्यम से जो हाथ में सामान लेकर के था वो एकदम से सामने रख करके अब बोलता कि मैं सरेंडर होना चाहता हूं, इसके बावजूद भी वो शख्सियत आज के डेट में इस दुनिया में नहीं है और उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। कहीं ना कहीं भरत तिवारी के हिम्मत को सलाम करते हैं, उनके परिवार के हिम्मत को सलाम करते हैं, और यही वजह है कि आज के डेट में वो इंसान भले इस दुनिया को छोड़ के चला गया, लेकिन उसकी याद में तमाम लोग आंख से आंसू टपका रहे हैं, उनके बारे में ही सिर्फ जिक्र हो रही है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भरत तिवारी के बारे में नाम हो रही है। भरत तिवारी पीछे क्या किए, किसको गाली दिए, किसके बारे में गलत सलत बोले, जाति समुदाय के बारे में किसको बोले, किसी एक जाति को टारगेट किए, ये मैटर्स नहीं करता है। ये क्या है क्या नहीं है, उनकी आईडी को भी प्राइवेट कर दी गई है। लेकिन सच्चाई बता रहा हूं, जिस तरीके से बहादुरी, जिस तरीके से ईमानदारी वो दिखा करके गए हैं, वाकई में उनको हर एक शख्सियत, बच्चा बच्चा भरत तिवारी के बारे में उनके हिम्मत को सलाम कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि भरत तिवारी एक भरत तिवारी नहीं था बल्कि भगत सिंह था। जिस तरीके से भरत तिवारी का सोच, जिस तरीके से भरत तिवारी का काम करने का तरीका, जिस तरीके से भरत तिवारी का
सिस्टम को बदलने का, करप्शन को बदलने का, समाज को बदलने का जज्बा था। वाकई में ऐसे ऐसे शख्सियत अगर और आ जाते हैं तो मैं चैलेंज करता हूं, हर एक सिस्टम अच्छा हो जाएगा, सिस्टम बदल जाएगी, करप्शन खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो नीचे तबके का है उनकी जिंदगी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात की है कि भरत तिवारी जैसा शख्सियत अभी फिलहाल दिखाई नहीं दिया है। अफसोस इस बात की है कि भरत तिवारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिस तरीके से भगत सिंह सूलियों पे चढ़ गए उसी तरीके से देखा जाए तो भरत तिवारी भी वही काम किए हैं। आज के डेट में भरत तिवारी का तुलना भगत सिंह से किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है? क्या सच में भरत तिवारी का तुलना भगत सिंह से किया जाना चाहिए? क्या सच में भरत तिवारी का नाम शहीदों में गिना जाना चाहिए? क्या सच में भरत तिवारी का मूर्ति बनना चाहिए, उनको पूजना चाहिए? क्या सच में भरत तिवारी एक अच्छा काम करके गए हैं कि उनकी नाम हो रही है? आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं और पूरे शिद्दत से बताइएगा। तमाम बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं भरत तिवारी के घर पे, क्यों? क्यों? आज के डेट में पवन सिंह भरत तिवारी के घर पे पहुंच रहे हैं तो आखिर में क्यों? क्या वजह है? आखिर में क्यों भरत तिवारी की मां को सलाम कर रहे हैं, भाई को सलाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भरत तिवारी एक इंसान नहीं देवता था, मैं पूजना चाहूंगा, ऐसे उनके गांव वाले लोग कहते हैं। वो भगवान को मैं कम पूजूंगा लेकिन भरत तिवारी को मैं पूजूंगा, इस तरीके से बातें कर रहे हैं। वाकई में ऐसा बातें करने वाला अगर करवाने वाला अगर कोई शख्सियत था तो वो भरत तिवारी था। भरत तिवारी था नहीं, भरत तिवारी है। आज के डेट में हर एक जुबान पे सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत का नाम, जिसका नाम है भरत तिवारी। वाकई में भरत तिवारी जिस तरीके से काम करके गए हैं, वाकई में लाजवाब काम किए हैं और इसी तरीके से अगर और लोग करता है तो वाकई में सिस्टम बदलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, कानून भी कोई चीज है, कानून को अपने हाथ में लेकर के अगर सिस्टम बदलना चाहिएगा तो भैया मेरे आप गलत हैं। कानून का सहारा लीजिए, कानून के सिस्टम से चलिए, संविधान से चलिए और संविधान से चलते चलते सिस्टम को बदलने का प्रयास कीजिए। अब खुद जज खुद अब सिस्टम नहीं बन सकते हैं। अगर आपको बदलना है तो सिस्टम को लेकर के चलिए। हाँ, बात सही है, हर एक फील्ड में, हर एक सिस्टम में करप्शन है, लेकिन उस करप्शन को दिखाने का प्रयास कीजिए। आपके हाथ में मोबाइल है, जिस तरीके से भरत तिवारी मोबाइल का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उसी तरीके से अगर भरत तिवारी दूसरा बनना चाहते हैं तो सिस्टम से चलने के साथ साथ मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए। जिस तरीके से भरत तिवारी का नाम हो रहा है, आप लोगों का भी नाम होगा, लेकिन कानून के दायरे में एकदम कानून का उल्लंघन एकदम मत करिए, क्योंकि संविधान से चलिएगा तभी आपकी बातें होगी, नाम होगी। संविधान को अगर दरकिनार करिएगा, कानून को आप तोड़िएगा, कानून को आप अपने हाथ में लीजिएगा तो भैया मेरे कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैं कहता हूं, हर एक इंसान को भरत तिवारी बनना है, बनिए, लेकिन कानून का सहारा लेकर के बनिए। कानून को तोड़िए नहीं, कानून को हाथ में मत लीजिए, सिस्टम से चलिए, संविधान से चलिए, उसके बाद भरत तिवारी बनिए। वाकई में लाजवाब कार्य रहा भरत तिवारी का। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पवन सिंह भी भरत तिवारी के घर पे आ रहे हैं। क्या कुछ बोलेंगे भरत तिवारी के बारे में पवन सिंह, क्या कुछ देंगे और क्या सिस्टम के बारे में बोलेंगे, वो तो वक्त बाकी है। लेकिन हमारा चैनल कंटिन्यू इस पे फोकस बनाकर रखा है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर YouTube पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन है, क्लिक कर लीजिए, ताकि फट सा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और तुरंत आप उस वीडियो को देखें। अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो फॉलो बटन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आप लोगों तक नोटिफिकेशन जाएगा, अब क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बस आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं। मिलते हैं पवन सिंह के कोई और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। जय हिंद।